तो जीव बहुत चालाक था, इसने सारा जीवन चालाकिये करी थी। ये चतुर लोग भी बड़े विचित्र होते हैं प्यारे। हाँ, ये चतुराई खूब दिखाते हैं। एक घटना आपने पढ़ी होगी पेपर में कि एक कोई आदमी गया ट्रेन पे और जब चलने लगा ना तो पेपर वाले को बुलाया। जब ट्रेन छूटने लगी, धीरे धीरे रेंगने लगी, कहा ए भाई इधर आना, पेपर वाले भाई इधर आओ। जब आया कहा जल्द आज का पेपर देना। उस आदमी ने पेपर पकड़ा दिया। तो उसने जो नोट नहीं चलने वाली थी, मोदी सरकार में जो नोटबंदी में बंद हो चुकी थी, उसने वही नोट पकड़ा दी, ले जाओ। और जब उसको पकड़ाई ना, मन में सोच रहा है ससुरे को अच्छा मूर्ख बनाया, ये भी क्या याद करेगा, एक पैसा नहीं मिलेगा। 2 रुपया की तो बातें जाने, तो 1 पैसा भी इसको काम नहीं होने वाला। लेकिन जानते हो वो आदमी कम चालाक नहीं था, उसने 3 दिन पहले का पेपर पकड़ाया था। 3 दिन पहले का पेपर। तू भी याद करेगा किसी चालाक आदमी से। ये चतुराई करने वाले बाज नहीं आते, और ये आदमी इसी में निपुण था। इसने जानते हो क्या कहा है महाराज से, अच्छा ये राम नाम का कितना पुण्य होता है? बोले राम नाम का पुण्य मुझे नहीं मालूम। अरे तुमको जब मालूम नहीं तो तुम जजमेंट देने के लिए जज की कुर्सी पर बैठ कैसे गए? कौन बताएगा इसको? बोले हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की ओर चलना होगा, लखनऊ वाली खंडपीठ की ओर। बोले अच्छा चलो। एक पालकी मंगाई गई, उसमें 4 दूत लगे। यमराज ने कहा लेके चलो इस आदमी को। उस आदमी ने कहा ए यमराज क्या करता है तू? बोले क्या है? एक आदमी की इसमें से ड्यूटी निकालो और अपनी ड्यूटी लगा लो, चलो लगो ड्यूटी में। उस आदमी ने सोचा अगर राम नाम का असली पुण्य सच में होता है, बहुत पुण्य होता है, तो यमराज बिना कहे जुट जाएंगे, और लग गए तो मेरी बाजी पक्की। यमराज ने सोचा यार राम नाम का जो जपने वाला आदमी है, उसका अगर पालकी भी उसको ढोया जाए तो भी पुण्य का काम है, चलो लग जाते। एक आदमी को ड्यूटी से हटाया, यमराज जी खुद ही लग गए और चले भैया धीरे धीरे पालकी कहाँ? ये स्वर्ग की ओर। अरे वहां दौड़े दौड़े लोग गए, इंद्र को बताए अरे यमराज आ रहे हैं, आने दो ना। अरे यमराज आते अपने वाहन भैंसा पे चढ़ के तो ठीक था। अरे वो पालकी उठा के आ रहे हैं। पालकी? हाँ, एक जीव उसमें बैठा है और खुद लगे हैं ढोने में। अच्छा आने दो। इंद्र ने देखा तो यमराज को, तो यमराज से इशारा किया भैया ये सब कावा। कहन चिंता न करा तोहरो नंबर लागे वाला। अब जैसे पहुंचे ना, इंद्र ने स्वागत किया, आइए यमराज पधारिए, आइए बैठे बैठे। यमराज ने कहा इंद्र महाशय हम आपके पास आए हैं, ये आदमी राम नाम का पुण्य क्या होता है? किसी संत के सानिध्य में बैठ करके राम नाम जो लिया जाता है उसका पुण्य कितना है यह बताओ। अकेले भजन करो वो बिलक बात है प्यारे, लेकिन सामूहिक संघे शक्ति कलौ जुगे। कलयुग में अगर समूह बना करके भजन करो फिर देखो पुण्य का कितना बड़ा काम होता। इंद्र ने सुना, कहा यार ये तो हम भी नहीं पढ़े हैं, पढ़ाइए नहीं पढ़े हैं। हम जानते हैं यज्ञ करने से क्या होता है, हमारी पहुंच अश्वमेध यज्ञ तक है। कोई अश्वमेध यज्ञ किया है तो वो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो इंद्र बन जाता है। लेकिन यार हमारी पढ़ाई के बाहर, हमारे सिलेबस के बाहर की बात है। इसको तो ब्रह्मा जी से पूछना चाहिए, जो सृष्टि के रचयिता हैं उन्हीं से पूछा जाए। चलिए आप चलिए, हम ऐरावत से आते हैं। जीव ने यमराज से कहा हे यमराज क्या कहा ये कौन है? बोले स्वर्ग के राजा इंद्र है। बोले चुपचाप कह दो ये विधायक हैं तो क्या हुआ, लग जाए हमारे यहाँ पे, ये बहुत मुख्यमंत्री बने यहाँ बैठे हैं, गए तो हमारे यहाँ लगाएंगे, इनको भी लगाओ पीछे। यमराज ने कहा इंद्र महाराज जरा आप देवराज आइए। कहाँ? हम पालकी में एक की ड्यूटी और गई। इंद्र ने कहा यार हम लगेंगे, कहा नहीं लगना पड़ेगा। तो इंद्रो कहें चलो भैया यो जिंदगी में देखेंगे दिन पड़े, हम ना सोचे रहे। लग गए, ब्रह्मा जी के यहाँ गए,
ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में मस्त, देवराज पहुंचे पितामह। अरे बड़ी समस्या आ गई। क्या आई है? एक जीव आया है जो पूछ रहा है कि राम नाम की महिमा क्या है। मैं बता नहीं पाया, आपके पास आया हूं, आप बताओ ना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, यार सृष्टि रचना तो मैं करता हूं, लेकिन राम जी के नाम का क्या पुण्य है, उसका क्या फल होता है, मुझे भी मालूम नहीं। राम नाम जपते हैं शंकर, वही बता सकते हैं कि राम नाम जपने का क्या पुण्य होता है, क्या फल होता है। इसके लिए चलना पड़ेगा। आप लोग चलिए, हम हेलीकॉप्टर से आते हैं। हाँ, हेलीकॉप्टर माने जानता ना, हंस का सवारी है ना उनके। तो जीव ने कहा, हम मेट्रो ट्रेन से जाते ही, तू हेलीकॉप्टर से उड़ान भरता है, उतरा हो वैसे। ब्रह्मा जी भी उतरा है। कहा, इसमें से एक की ड्यूटी और हटाओ, अब आप लगो। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ऐसे जीव को अगर उठाना पड़े तो सौभाग्य की बात है। ब्रह्मा जी भी लग गए, और जब लगे तो धीरे धीरे ये पालकी पहुंची कैलाश, और जाते ही सब वहां पालकी रखे, दौड़ करके शंकर जी के चरण में गए। ए बाबा, अब तू ही भी कुछ कर सकता है। देवों के महादेव तुम्हारी जय होवे, 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 पार्वती के नाथ तुम्हारी जय होवे, पार्वती के नाथ तुम्हारी जय होवे, जय होवे, जय होवे, जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे, जय होवे, जय होवे, तेरी जय होवे, भक्तवत्सल भगवान तुम्हारी जय होवे, भक्तवत्सल भगवान तुम्हारी जय होवे, पार्वती के नाथ तुम्हारी जय होवे, पार्वती के नाथ तुम्हारी जय होवे। ब्रह्मा जी, देवराज, यमराज तीनों चरण में फाट पड़े, गिर पड़े। बाबा ने कहा, क्या हुआ? किसी असुर ने आक्रमण किया? ना बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक समस्या आई है। कैसी समस्या? कहा, एक जीव पालकी में आया है, वो उसने एक बार विवश होकर संत सानिध्य में राम का नाम लिया था, और आज उसका फल देना है। वो कहता है, पहले मैं इसी का फल भोगूंगा। तो आप मुझे बताओ कि कितना फल होता है राम जी के नाम लेने से। भगवान शंकर जानते तो थे, लेकिन मुस्कुरा पड़े। भोलेनाथ ने कहा कि भैया, ये चीज हमसे मत पूछो। राम का नाम जपता हूं, लेकिन राम नाम की महिमा अभी तक नहीं जान सका। राम नाम जपने से मैं अविनाशी हो गया, महादेव हो गया, महेश हो गया, लेकिन राम नाम का फल पता नहीं है। बाबा उनको कहां ले जाना चाह रहा है जानता है, लेकिन फिर भी कैसी बात बोलते हैं। कहा, जानते नहीं? नाम प्रसाद शंभो अविनाशी, नाम प्रसाद शंभो अविनाशी, साजय मंगल मंगल राशि, साजय मंगल मंगल राशि, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान जीवनी को, कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन हरि को, नाम प्रभाव जान शिवनी को,
केवल नाम के द्वारा ही हम महेश हो गए। अमंगल वेश होने के बाद भी यहाँ हमेशा आनंद रहता है। लेकिन बताऊं, पूरी पूरी महिमा नहीं जानता। चलिए भगवान के परम धाम देखिए, भगवान शंकर कहाँ ले जा रहे हैं। जो राम शंकर की शरण में होता है, शंकर उसे राम जी के शरण में पहुंचा देते हैं। बाबा ने कहा चलो हमारे साथ। कहाँ? भगवान के धाम। जीव ने धीरे से कहा यमराज। हाँ, यमराज ने सोचा अब शंकरों के ऊपर आफत आए पक्का। कहा क्या बात है? बोले एक बात बता, ये कौन है? अरे तू नहीं जानता, चराचर के स्वामी हैं ये, विश्वनाथ हैं ये, देवाधिदेव भूत भावन महादेव हैं। कहाँ ले चल रहे हैं? बोले तुझे भगवान के धाम ले चल रहे हैं। तो एक बात कहूं? बोले हाँ। कहा इन बाबा से भी बोलो कि एक जो और ड्यूटी में एक्स्ट्रा है उसको हटा करके ये ड्यूटी में लग जाना। एक दूत और हटा, बाबा खुद लग गए। भगवान शंकर भी गौरव का अनुभव करते हैं किसी राम नाम जपने वाले का बोझा उठाने के लिए। चार चार लोग ये सब लगे हैं। प्यारे लेकर के पालकी पहुंची कहां? जहां भगवान से सैया पर विराजमान थे। भगवान गए, शंकर जी को देखा, भगवान मुस्कुराए, आइए भोलेनाथ पधारिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा प्रभु कुछ जानने आया हूं। क्या? आपके नाम की महिमा क्या है? भगवान मुस्कुराए, काहे जानना चाहते हो? बोले एक पालकी में जीव आया है, बड़ा अद्भुत विचित्र आदमी है वो राम नाम की महिमा जानना चाहता है, उसको फल देना है। बाबा आप बताओ, प्रभु आप बताइए कि राम नाम का क्या फल होता है? भगवान नारायण मुस्कुराए, बाबा आप अपने हाथ से उठाओ, चारों लोग मिल करके उठाओ और मेरी गोदी में ला करके बिठा दो। चारों लोग गए मिल के ना, वहां उठाए भगवान जी को। चारों लोग मिल के गए पालकी के पास, उस जीव को निकाला, कहा बेटा इधर आ। और जब आगे आया उठाया चारों लोगों ने मिलके और ले जा करके भगवान की गोद में डाल दिया। तब शंकर जी ने हाथ जोड़ के पूछा, सरकार अब बताएं राम नाम का क्या फल है? भगवान मुस्कुराए कि राम नाम का फल तो पता चल गया ना। बोले क्या? कहा नरक में पड़ा हुआ प्राणी स्वर्ग, ब्रह्मलोक, कैलाश लोक की यात्रा करता हुआ हमारे परम धाम में हमारी गोदी में आ गया। इससे बढ़कर के राम नाम का फल और क्या होगा? और सही बताऊं, अच्छा हुआ ये अंतिम निर्णय था। अगर हम रास्ता में मिल गए हो तो हमारा ड्यूटी लाग जात, पक्का रवानगी हो जाए। काहे? बोले कि भैया हम भी अपने नाम की महिमा आज तक नहीं जान पाए कि हमारे नाम में कितनी ताकत है। अब आप सोच सकते हो, स्वयं जिसका नाम है वो परमात्मा भी अपने नाम की ताकत नहीं जानता। इसमें अनंत ताकत है। एक टुकड़े के लिए ललचाने वाला व्यक्ति यदि निरंतर राम नाम का जप करने लगे, शास्त्र में लिखा है उसको संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सुलभ हो जाता है। तभी तुलसी ने लिखा पंक्ति क्या? कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ और प्रेम के साथ राम न सकाहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण गाई, राम न सकाहि नाम गुण गाई, राम न सकहि राम गुण
भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तुम कहती हो कि सादर जपहु अनंग आराती, तुम पुनि राम राम दिन राती। हे भोले बाबा, आप रात दिन राम राम आदर के साथ जपते हो, तो जपने की बात जाने दो। विवशहु जासु नाम नर कहाही, विवश होकर के भी जो भगवान का नाम कहते हैं, जन्म अनेक रचित आघ दहाई, जन्म जन्मार्जित के पापों को मिटा देते हैं वो। और जो प्रेम के सहित स्मरण करता है, तो सादर सुमिरन जे नर करही, भववारिधि गोपद युवतरही, भववारिधि गोपद युवतरही, भववारिधि गोपद युवतरही। राम सो परमात्मा भवानी, राम सो परमात्मा भवानी, राम सोता परमात्मा भवानी, राम सुता परमात्मा भवानी। भगवान शंकर बताते हैं कि जिसका व्यूस से नाम लेने पर इतनी बड़ी महिमा, जो सादर सुमिरन करे वो भवसागर को यूं ही पार कर जाए। और जानते हो, वही हमारे परमात्मा राम हैं, जिन्होंने यह दशरथ पुत्र बन करके भक्तों के बीच में अवतरित हुए। वही दशरथ पुत्र मेरे राम हैं। देखो, माता जी को इतना बताने के बाद भगवान शंकर रामावतार का कारण बताते हैं कि भगवान, मैया ने पूछा था ना, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, तो इन्होंने तुरंत बोल दिया, भोले बाबा ने, जब जब हो धर्म कई हानि, जब जब हो धर्म कई हानि, असुर अधम अभिमानी, असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाई नहीं बरनी, करही अनीत जाई नहीं बरनी, सीता ही विप्रधेनु सुरधरनी, सीता ही विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब प्रभु धरि मनोज शरीरा, आहरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि साजन पीरा, जब जब होई धर्म कई हानि, जब जब होई धर्म कई हानि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शंकर ने कहा, राघव, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान संभवामि युगे युगे। और आज भगवान बता रहे हैं कि जब सज्जन लोग कष्ट पाने लगते हैं, तब परमात्मा विविध शरीर धारण करके आते हैं। मनुष्य शरीर भी धारण, देखो ना, मत्स्य अवतार धारण किया, शुक्रावतार भगवान ने धारण किया, नरसिंह वेश बनाया, तमाम रूप बनाए। केवल जानतो भगवान का प्राकट्य कहाँ होता है, जब सच्चा भगत मिले तो। हम लोग सोचते हैं भगवान ऐसे प्रकट हो जाएं, लेकिन पूजा अगर हमारी सही चल रही है तो भगवान का प्राकट्य अवश्य होता है। देखो प्यारे, एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, नरसिंह बसे प्रति खंभन में। भगवान तो सर्वत्र हर खंभे में विराजमान है, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है, काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो सर्वत्र बस रहे हैं, लेकिन कोई भक्त प्रहलाद बने तो तब तो भगवान का प्रीति प्रतीति बढ़े तुलसी, हाँ प्रीति प्रति
प्रीति बनी तुलसी अब ते सब पाहन पूजन लागे सब वाहन पूजन लागे प्रेम बदौ परमेश्वर को हाँ प्रेम बदौ प्रहलादहि को। प्रेम किसका है? संत तुलसी बता रहे हैं प्रेम बदौ प्रहलादहि को हाँ प्रेम जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े पाहन ते परमेश्वर काढ़े। भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन कोई भक्त प्रहलाद बने तो ये भी भक्त होना एक दो हजारों में कोई भक्त होता है, ये आज मत सोचिएगा सब भक्त है। जिसको आपने देखा तिलक लगाया माला लगाया मंदिर में जाके मंदिरों में शिवार्चन हो रहा है, नार देवी दर्शन कर रहा है, चामुंडा धाम हो रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, इतने से भक्त मत मान लेना। प्यारे भक्त तो होते हैं हजारों में करोड़ों में होते हैं। और आप लोग जितने हो यहाँ कितने सारे लोग होंगे, आसपास लाख की संख्या नहीं होगी तो कम से कम 50-60 हजार की आबादी तो अगल बगल होगी क्यों मास्टर भैया। और लेकिन उसमें से आप इतने ही क्यों आए? जानते हो क्या है? जिसको परमात्मा आवाहन करता है वही गाथा पांडाल तक आ सकता है, नहीं चाह करके भी कोई नहीं आ सकता। और इसीलिए संत ने कहा कि सूर आने कफिरे काण मागत सूर आने कफिरे काण मागत पै पद सौर सो स्वाद कहाँ है पै पद सूर सो स्वाद कहाँ है। ताल मजीरा बजाती फिरे हाँ ताल मजीरा बजाती फिरे मतवारी मीरा सी चाह कहाँ है पटवारी मेरा सी चाह कहाँ है। राम कथा कीर्तनों ने लिखी वर राम कथा कीर्तनों ने लिखी वर तुलसी सी मर याद कहाँ है तुलसी से मर याद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रति कंबन में नरसिंह बसे प्रति कंबन में पर ताड़न को प्रहलाद कहाँ है ताड़न को प्रहलाद कहाँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और बाबा राम अवतार का कारण कल सुनाएंगे और कल ही राम का जन्म होगा। आप लोग कल श्री राम जी का जन्म है और आप जानते हो कुछ भी नहीं है तो आप केवल सभी लोग पुष्प लेकर के जरूर आइएगा अपने लिए राम जी के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए फूल लेकर के पुष्प लेकर के जरूर आइएगा। और कल दिव्यतम भाव के साथ हम लोग रामावतार मनाएंगे, राम जन्म का बढ़िया दिव्यतम आनंद लेंगे। और आइए उसके पहले हम लोग आरती करें तो थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन कर लिया जाए। भाव और प्रेम के साथ सभी तालियां बजाते हुए भाव के साथ गाइएगा। हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम।
राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम भोले भक्तवत्सल भगवान के हो श्री सीतारामं वंदे श्री राजा रामं श्री सीतारामं वन्दे श्री राजा राम श्री सीतारामं वंदे श्री राजा रामं श्री सीतारामं वन्दे श्री राजा राम जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो आरती उतारो राघव तन मन वारो आरती उतारो राघव तन मन वारो आरती उतारो प्यारे तन मन वारो आरती उतारो प्यारे तन मन वारो जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो कनक सिंहासन राजति जोरी कनक सिंहासन राजते जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी युगल छवि पे मैं तो बाली बाली जाऊं युगल छवि पे मैं तो बलि बलि जाऊं जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो जय
मैं तो दर्शन पाऊं इन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे। आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिवाजी गावे राम कथा नित शिव जी गावे। मैं सुन सुन के जन्म संवारूं मैं सुन सुन के जन्म संवारूं। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो। श्री सीतारामं वन्दे श्री राजा रामं श्री सीतारामं वन्दे श्री राजा रामं। श्री सीतारामं वन्दे श्री राजा रामं श्री सीतारामं वन्दे श्री राजा रामं। जय हो सीताराम तेरी आरती उतारूं जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं जय हो सीताराम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा